रोल हो गया। हाँ रोल। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? राजगढ़ जय नेपाल हमें तुम्हारा फ्रेंड चाहिए, हाम्रो घर चाहिँ कैलाली तिम्रो घर केटा हो, हस्पिटल आँखा अस्पताल त्यहाँनिर पनि हामी चाहिँ तिम्रा फ्रेंड हुँदा तिमीसँग नभेट गर्नु। ओके, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। विराट जी, यहाँ मुझे लगता है कि आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपकी कोई भी फिल्में छोड़ते नहीं, आपकी सारी फिल्में देखते हैं और शायद ही आप नेपाल के रहने वाले हैं, नेपाल के ही रहने वाले हैं और इनका मानना है कि कितना भी काम हो लेकिन ये थोड़ा ना थोड़ा समय निकाल कर आपकी फिल्में जरूर देखते हैं। मुझे लगता है कि ये आपके सबसे बड़े फैन हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? उनकी पहली पिक्चर है डाई कोइरा, जिसमें तपाईँको मैले साथ दिया हूँ, आपने देखी है? नेपाल में पिक्चर जो बनी वो सब पिक्चर हमने और ये इंडिया के अंदर जब भी आए तो शॉर्ट फिल्म राजेश समान और उसके साथ में बना के आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी है कि आप विराज भट्ट को इतना चाहते हैं और नो डाउट विराज भट्ट बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छा एक्शन करते हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें जैसा कि आप चाहते हैं, ऐसा ही पूरा इंडस्ट्री चाहती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नंबर दे देना, नंबर दे देता हूँ। चालू है और इसी के साथ अब हम फिल्म को देखने जा रहे हैं और मैं अपने प्यारों जो मीडिया से रोहित जी का बहुत क्या बोलते हैं यार उसको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और उन्होंने पब्लिक के बारे में जाना, पब्लिक को क्या चाहिए, कैसी फिल्म चाहिए, पब्लिक को किस फिल्म को देखना चाहती है, ये सब कुछ हमें जानने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इनके साथ काम किया है और काफ़ी डायरेक्टरों के साथ काम किया, मैंने काफ़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन जिस तरह से इनकी एज है और जो इनके अंदर वो क्षमता है, जो मतलब एटीट्यूड बोल सकते हैं आप मेहनत करने की असीम क्षमता बोल सकते हैं आप, वो सब मुझे दिखा और मुझे ऐसा पहली बार लगा नहीं कि मैं किसी पहले डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ जिसकी पहली फिल्म है। काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई इन्होंने, काफ़ी मेहनत किया है। आइए इनसे जानते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? अपनी तारीफ क्या करूँ, अब पब्लिक डिसाइड करेगी कि पब्लिक ने डिसाइड कर दिया, पब्लिक तो फिल्म देख रही है और मजे भी ले रही है, पब्लिक से पूछा बस यही है, कोशिश जारी है कि हमेशा एक अच्छी सी फिल्म बनाते रहें हम और कोशिश अच्छी रहे कि हमेशा अच्छा ओके सिनेमा को। अभी आपने एक हिंदी फिल्म भी की थी काफ़ी बड़े बजट की जो मल्टीप्लेक्सेस में लगी थी, गार्जियंस, तो क्या अनुभव रहा आपका इस फिल्म से, उस फिल्म की क्या तुलना करना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, अभी जो है ये समझिए कि वो तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या था, ये मेरी ओरिजिनल मूवी है, लेकिन इसमें जो है उस फिल्म से बहुत ज़्यादा उत्साह जो है पब्लिक का मिल रहा है और अभी ये सेकंड शो है। फर्स्ट शो का जब अभी मैं बाहर खड़ा था तो फर्स्ट शो में जो पब्लिक देखा मैंने निकलते हुए तो बहुत ही खुशी हुई और अभी सेकंड शो में जो है बहुत ही अच्छी पब्लिक है और बहुत अच्छा कलेक्शन है बाहर सिनेमा में, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज एक इंडस्ट्री में भी अपने आप को स्थापित कर चुका हूँ और ऐसे ही कंटिन्यू अच्छी फिल्में बनाता रहूँ और बड़े बजट की बड़े स्टार को लेकर बनाता हूँ फिल्म और बड़ी फिल्में बनाता हूँ। बस यही आशीर्वाद आपको। मतलब आपका उद्देश्य है कि भोजपुरी में आप जब भी बनाएंगे एक साफ सुथरी फिल्म बनाएंगे जिसको लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ कर देखें। ऑलरेडी क्योंकि मैं ऑलरेडी भोजपुरी बचाओ आंदोलन भी छेड़ा हूँ 3 साल पहले से। बिहार और यूपी, मुंबई हर जगह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भोजपुरी बचाओ आंदोलन की। आज की तारीख में अगर देखें हम तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो म्यूजिक एल्बम आते हैं उस म्यूजिक एल्बम में इतनी गंदगियाँ होती है, उससे हमारे भोजपुरी के लोग बदनाम करते हैं। हमारी भोजपुरी सिनेमा गंदा नहीं है, भोजपुरी सिनेमा इतने अच्छे लेवल पर आज जा रहा है जो कि हिंदुस्तान में आज सबसे बड़ा अगर कोई रीजनल मूवी का टेरिटरी है तो सबसे ज़्यादा जो है ये भोजपुरी है। सेकेंड नंबर पे अगर बॉलीवुड के बाद दूसरा अगर कोई टेरिटरी है तो सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी है। इसके बाद जो है साउथ है, इसके बाद मराठी है, बट लेकिन हमें ये पब्लिक का जो उत्साह मिल रहा है इस पब्लिक के साथ हमें एक अच्छी फिल्में बनानी चाहिए, अच्छे बजट बनानी चाहिए। पब्लिक के लिए अगर हम सिनेमा बनाएंगे तो ऑलरेडी पब्लिक पैसा कमा के देगी हमें वो कहीं से नुकसान नहीं होगा। और जैसे आज मैं सक्सेस खा रहा हूँ तो पब्लिक को देख करके अंदर सिनेमा में पूरा फुल हाउसफुल है, तो थोड़ा मतलब मुझे बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि मैं और महंगी फिल्में बनाऊँ और अच्छी फिल्में बनाऊँ और अच्छे गाने हों और साफ सुथरी फिल्में बनाऊँ। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि अगर भोजपुरी में एक अच्छी फिल्म बने, साफ सुथरी फिल्म बने तो पब्लिक उसको देखेगी और जो रहा बात रिकवरी का वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो हमें इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि हम जब भी फिल्म बनाएं एक अच्छी और साफ सुथरी फिल्म बनाएं जिसको पब्लिक देखे, अपनी फैमिली के साथ देखे, क्योंकि जब एक लेडी फिल्म देखने जाती है तो उसके साथ 2 टिकट एक्स्ट्रा जाता है, तो उससे हमारे बिजनेस पे काफ़ी असर पड़ेगा और अच्छा से अच्छा बिजनेस होगा। तो हमें वल्गर चीज़ों को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। और खुशी मुझे इस बात की है कि अभी मेरे सामने जो है
मुस्लिम महिलाएं भी बुर्के में फिल्म देखने आई हैं। काफ़ी मुझे बड़ी खुशी हुई कि फैमिली भी आई है, बच्चे भी आए हैं और बुर्के में आकर के फिल्म देख रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम मैं उनको, अपने माताओं और बहनों को मैं अच्छा सिनेमा दे सकूँ और अच्छे तरीके से फिल्म बना करके उनके सामने पेश करूँ, जिससे कि हमारी इज्जत उनकी नज़र में बढ़े। हम ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हम पायल सिनेमा में भिवंडी, और यहाँ हमने देखा अभी इसके पहले भी जो शो छूटा है उसमें काफ़ी पब्लिक है, और ये जो शो जो हम देखने जा रहे हैं इसमें पब्लिक काफ़ी है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी फिल्म बनी है। हमने पब्लिक से बात भी किया, पब्लिक ने कहा कि नहीं, फिल्म बहुत अच्छी है, पैसा वसूल हो रहा उनका। तो मैं सबसे आग्रह करूँगा कि आप भोजपुरी में जब भी फिल्म बनाएं, अच्छी फिल्म बनाएं, साफ़ सुथरी फिल्म बनाएं, जिसमें हमारी संस्कृति दिखे, हमारा संस्कार दिखे, और कोई भी हमारे इंडस्ट्री को बदनाम ना करे, उसके बारे में कुछ कह ना सके। धन्यवाद।